अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। सबसे पहले आपको इंट्रो दे दूं अपना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रो होगा थोड़ा सा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने टॉपिक्स की तरफ जाएंगे हम। मेरा नाम है शाम खालिक है, ठीक है, और हम एज अ मार्केटिंग एजेंसी वर्क कर रहे हैं बी मार्केटिंग के नेम से, ठीक है। और हमारे साथ क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी, ठीक है। और हम उन सबको मार्केटिंग सर्विसेज देते हैं, लाइक सब क्लाइंट्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम उन्हें मैनेज करते हैं और सर्विसेज देते हैं, ठीक है। एज अ एजेंसी वर्क कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम कोर्सेज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं हम उन्हें कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। और इस चीज़ को श्योर बनाते हैं कि जो स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है, ठीक है, हम उसे सिखा तो रहे हैं और साथ-साथ चीज़ें उससे इम्प्लीमेंट करवाते हैं ताकि वो नेक्स्ट जो कमिंग डेज़ आ रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग कोर्स या आफ्टर कोर्स वो इतना काबिल हो जाए कि वो कुछ ना कुछ अर्निंग करने लग पड़े, ठीक है, वो इतने पैसे कमाने लग पड़े, ठीक है, कि जो उसकी ज़रूरत है, ठीक है। उस हिसाब से हम सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में सिखाते हैं, ठीक है। और अब मैं थोड़ा-सा आपको इंट्रो दे दूँ डिजिटल मार्केटिंग का। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग जो है, ठीक है, ये ऐसी फ़ील्ड है, इसकी हर बिज़नेस में ज़रूरत है। ठीक है, लाइक कोई मेडिकल का कोई ब्रांड ओपन हो रहा है, कोई होम डेकोर का हो रहा है, कोई क्लॉथिंग का हो रहा है, ठीक है, कोई दूसरा कोई ब्रांड हो रहा है, जिस तरह कॉस्मेटिक्स का हो रहा है, ठीक है। जो भी ब्रांड्स ओपन हो रहे हैं या फूड का हो रहा है कोई, तो सबको मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की। क्योंकि आजकल डिजिटल मार्केटिंग की जो नीड है ना वो हर बिज़नेस को है, ठीक है? वो चाहे आप छोटे से छोटा ब्रांड देख लें या बड़े से बड़ा ब्रांड देख लें। जिस तरह केएफसी और मैकडॉनल्ड्स वगैरह ये बहुत बड़े ब्रांड हैं पूरी दुनिया में, हर पर्सन इनको जानता है, लेकिन ये फिर भी अपना बहुत बड़ा बजट मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं, ठीक है? इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या स्कोप है फ्यूचर में और अब प्रेज़ेंट में, ठीक है? इसकी क्या मतलब हमें स्किल्स सीखनी चाहिए जिसकी वजह से जिसके बिहाफ़ पे हम अपने पैसे कमा सकते हैं। इसलिए हम आपको ये कोर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसमें हम आपको ये सारी चीज़ें ए टू ज़ेड सिखाएँगे, ठीक है? और इम्प्लीमेंट करवाएँगे, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग का मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू बता दिया है, ठीक है? और उसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक है, वो मैं आपको बताऊँगा कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ आप हमसे कोर्स लेते हैं, ठीक है? हमने आपको चीज़ें जो सिखानी हैं, ठीक है? फेसबुक एड्स सिखाना है, गूगल एड्स सिखाना है, इंस्टाग्राम एड्स एंड यूट्यूब एड्स, ठीक है? ये सारी चीज़ें चारों प्लेटफ़ॉर्म पे हम आपको काम करना सिखाएँगे। और इसके बाद आपने उस चीज़ को यूज़ करते हुए पैसे कैसे कमाने हैं, ठीक है? लोगों को ग्रैब कैसे करना है, जो क्लाइंट्स हैं उनको, वो सारी चीज़ें हम आपको सिखाएँगे, ठीक है? सो उसके लिए हमारे पास आज 2 टॉपिक हैं जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। एक है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सेकंड टॉपिक है हमारा आईडी कन्फर्मेशन, ठीक है? तो फर्स्ट जो टॉपिक है, उसकी नीड हमें तब पड़ती है, लेट्स सपोज़ आप स्टार्ट करते हैं हमसे कोर्स लेने के बाद या ड्यूरिंग कोर्स ही आप स्टार्ट कर देते हैं, तो आप कोई क्लाइंट आपके पास आ जाता है, ठीक है? उसका क्लोथिंग का ब्रांड है, वो कहता है जी मेरा क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है? आप मेरी प्रमोशन कर दें, ठीक है? मेरे जो भी पेज है इसको प्रमोट करें सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है? ये सारी चीज़ें करें। जो भी कम्युनिकेशन होती है हम भी उसमें आपको हेल्प आउट करते हैं और आपको बताते भी हैं कैसे आपने उनको ग्रैब करना है, ठीक है? और उसके साथ-साथ जो मेन चीज़ है, ठीक है, वो आपने उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके देनी होती है, ठीक है, उसके कंपेटिटर बताने होते हैं, ठीक है, मतलब जो भी उसको लगे कि आप लोग बहुत प्रोफेशनल है, ठीक है, वो हम आपको चीज़ें बताएंगे कैसे करना है, तो वो चीज़ें आपने कैसे करनी है, ठीक है, आज का टॉपिक ही हमारा मेन ये है, ठीक है। लेट्स सपोज कोई क्लाइंट आता है, एग्जांपल के साथ आपको समझाता चलूँ, ठीक है, कि कोई क्लाइंट आता है जिसका क्लोथिंग का बिज़नेस है, वो कहता है जी मेरा क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, मेरे जो भी कंपेटिटर हैं मुझे आप सर्च करके बताएं, ठीक है, और मैं आपको इतना बजट देता हूँ पर मंथ 20,000 या 50,000 या 1 लाख, इतना मेरा मार्केटिंग बजट है। आपने इतने में मेरी मार्केटिंग करनी है, मेरे कंपेटिटर मुझे बताएं, ठीक है, और वो कौन कौन सा कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से एड्स यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें चला रहे हैं, वो पिक्चर चला रहे हैं ज़्यादा या वीडियोस का फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसके ऊपर उनको ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप मुझे बताएं, तो देन मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेन होती हैं एक क्लाइंट ग्रैब करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट जो चीज़ है, अब मैं आपको फ़ेसबुक पहले ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है।
फेसबुक पे ऊपर आपको जो ऐड शो होते हैं, ठीक है, जो पर्सन एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ठीक है, वो आपको ऐड इस तरीके से होते हैं, स्पॉन्सर्ड जिस तरह मेंशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये मतलब ये फेसबुक की तरफ से ऐड शो हो रहा है, मतलब ये पैसे लगा के पर्सन कोई ऐड चलाता है तो वो हमें इस तरीके से शो होता है। अब लेट्स सपोज मैं स्क्रॉलिंग करता हूँ, मुझे कोई और ये जिस तरह एक ऐड और शो हो गया, ठीक है, ट्रेंड में ना हो, ठीक है, ये लोग पैसे लगा रहे हैं, अपना ऐड रन कर रहे हैं और सेल आउट क्या कर रहे हैं, ये अपना लैंप टाइप कुछ है, ठीक है, वो सेल कर रहे हैं, ठीक है, 3D लैंप। सो अब कोई क्लाइंट आता है, जिस तरह हमने क्लोथिंग की एग्जांपल ली है, ठीक है, अब मैं फेसबुक एड्स पे जाता हूँ, ठीक है, ठीक है, फेसबुक लाइब्रेरी पे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्लोथिंग का माइंड में रखिएगा, क्लोथिंग का हमारे पास क्लाइंट आया, हमने उसको लेके चलना है स्टार्ट से एंड तक, ठीक है, जो भी उसको हमने कम्युनिकेट करना है। लेट्स सपोज वो क्लाइंट पाकिस्तान से ही है, ठीक है, आपका, तो आपने पाकिस्तान ही यहाँ से सिलेक्ट रहने देना है, अदरवाइज जिस भी कंट्री से आपने उसका यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। ये सारा आपको रिसर्च का बता रहा हूँ, ठीक है, आपने उसके कंपेटिटर कैसे ढूंढने हैं, यहाँ से आपने कैटेगरी ऑल एड्स कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपने क्लोथिंग उसका कीवर्ड लिख देना है। लेट्स सपोज वो वुमेन क्लोथिंग का पर्सन है या मेंस क्लोथिंग का है, या जो भी क्लोथिंग की उसकी कैटेगरी है, वो स्पेसिफिकली कीवर्ड लिख के भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो भी क्लोथिंग के ऐड पाकिस्तान में रन हो रहे हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है, कुछ टी शर्ट से रेलिवेंट है, कुछ किस किस चीज़ से, मतलब जो भी ओवरऑल क्लोथिंग है वो आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से उसके कंपेटिटर देख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ सर्च कर सकते हैं कि वो पिक्चर या ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या वीडियो फॉर्मेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मिक्स ही है, ठीक है, कुछ लोग पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ वीडियोस यूज़ कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी, वो क्लोथिंग ब्रांड तो है लेकिन उसकी जो कैटेगरी है आगे, वो टी शर्ट्स है, ठीक है। अब मैं टी-शर्ट्स लिख के सर्च करता हूँ, अब जो जो भी टी-शर्ट से रेलिवेंट ऐड हैं वो मुझे शो हो जाएंगे, ठीक है, पाकिस्तान में चल रहे हैं क्योंकि मैंने पाकिस्तान लोकेशन सेलेक्ट की है, देखें, ठीक है। अब ये किसी ने ये इरफान जनेजू है, ठीक है, उसका उससे कोई प्रमोशन करवाई होगी, ठीक है, मतलब जो भी कैटेगरी है आपने यहाँ से देखना है, ठीक है। देन आपने उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या करनी है, क्लाइंट को भेजने के लिए आपने लेट्स सपोज ये आप उसका कंपेटिटर है, ठीक है, आपने इसकी 3 चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है, अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए। आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, उसमें उसका जो भी कंपेटिटर है आपने उसका नेम लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेम आप कॉपी करें, यहाँ से उस डॉक्यूमेंट में लिख दें, ठीक है। और वो क्लाइंट को आप यहाँ से ये ऐड कॉपी का भी लिंक कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो ऐड वो रनिंग में चला रहा है इस टाइम, वो भी आप यहाँ से कॉपी करके इसका भी लिंक मेंशन कर दें उस डॉक्यूमेंट में। 2 चीज़ें बता दी अभी तक, एक नेम, ठीक है, ब्रांड का, एक जो ऐड है उसने चलाई उसका लिंक, ठीक है, और तीसरी जो चीज़ आपने ऐड करनी है उसकी वेबसाइट है, ठीक है। अब आप इस तरह लेट्स सपोज शॉप नाउ पे जाते हैं, ठीक है, अब ये उसकी वेबसाइट है, ठीक है, आपने तीसरी चीज़ जो है उसकी वेबसाइट का लिंक ऐड करना है, ताकि जो भी क्लाइंट है आपका वो खुद से भी देख सके कि उसका कंपेटिटर ये है, ठीक है, वो इस आर्टिकल के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, तो मैं इससे क्या डिफरेंट कर सकता हूँ, इससे क्या यूनिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, इस तरह आपने 3 चीज़ें, एक ब्रांड नेम, एक ऐड का लिंक, एक उसकी वेबसाइट का लिंक, 3 चीज़ें, ठीक है, इस तरह आपने 3 से 4 कंपेटिटर ढूँढ के उसको एक डॉक्यूमेंट में बना के और क्लाइंट को सेंड कर देना है, ताकि क्लाइंट आपसे इम्प्रेस हो, थोड़ा-सा उसे लगे कि हाँ, वाक़ई इस बंदे को काम आता है, इम्प्रेस होगा, तो वो डेफ़िनिटली आपको सर्विसेज़ देगा, ठीक है, सर्विसेज़ आपसे लेगा, सॉरी, ठीक है। सो ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अगर लेट्स सपोज क्लाइंट आता है, वो आपको डायरेक्टली कंपनी का नेम बता देता है या क्लाइंट का नेम बता देता है या ब्रांड का नेम बता देता है, जो भी उसका कंपेटिटर है, तो आप उस ब्रांड को, जो हमने प्रीवियस ऐड देखा है, मैं उसी ब्रांड को यहाँ पे लिखता हूँ, वो मुझे यहाँ पे शो कर देता है, ठीक है। मैं बाय ब्रांड भी, बाय कीवर्ड भी सर्च कर सकता हूँ यहाँ पे, बाय ब्रांड नेम भी सर्च कर सकता हूँ, जो पेज नेम है फेसबुक का। अब मैंने उससे सर्च किया, अब वो मुझे बता रहा है ये जो ब्रांड है इसके एट अ टाइम 10 एड्स चल रहे हैं, ठीक है, 10 एड्स उसके एट अ टाइम चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये ऐड है, ये ऐड है, ये ऐड है, ठीक है। अब उसने शूज़ के भी मिक्स, मतलब मिक्स चीज़ें लगाई हैं, ठीक है। अब उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि उसके एट अ टाइम 10 एड्स चल रहे हैं, ठीक है। सो ये सेकंड चीज़ होगी, आप बाय ब्रांड नेम भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसमें एक और कैटेगरी आती है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि लेट्स सपोज आपका कोई कंपेटिटर है, आपके पास कोई कंपेटिटर नहीं, आपका वो आता है जी क्लाइंट, वो कहता है जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, क्लॉथिंग का करूं, मार्केटिंग का करूं, या वुडन कोई होम डेकोर का करूं। लेट्स सपोज अब मैं टी शर्ट का उसे सजेस्ट करने से पहले वो कहता है मुझे सर्च करके बताओ, प्रोडक्ट हंटिंग करके बताओ, या ये बताओ कि एट अ टाइम कितने एड्स चल रहे हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर। अब मैं टी शर्ट कीवर्ड सर्च करता हूँ, अब 740 एड्स इस टाइम पाकिस्तान में चल रहे हैं दिस कीवर्ड, ठीक है, ओनली दिस कीवर्ड के ऊपर। सो अब मैं कहता हूँ जी इस पे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ जी, मैं कहता हूँ यहाँ पे होम डेकोर लिखता हूँ, होम डेकोर से रेलिवेंट आगे कैटेगरीज आती हैं सोफ़ाज़, एंटीक्स, जिस तरह वो प्रीवियस हमें ऐड शो हुआ था, ठीक है, जो भी आर्टिकल था वो वाला। तो अब इसमें वो बता रहा है 810 एड्स चल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से कोई ये चीज़ बेच रहा है, कोई ये बेच रहा है, ठीक है, कोई लैंप बेच रहा है, ठीक है, मल्टीपल चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक है, सारी होम डेकोर से रेलिवेंट है। सो ये बताने का मकसद ये है, इन शॉर्ट बताऊंगा आपको सारी चीज़ें, बाकी डिटेल में आपको सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके जो दिखाएंगे हम, क्लाइंट मैनेजमेंट, हैंडलिंग, वो सारी चीज़ें हम आपको कोर्स में सिखाएंगे। अब आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा मार्केटिंग के कोर्स में, ठीक है। वो जस्ट प्रेजेंटेशंस देते हैं आपको, ऊपर ऊपर से बताते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, तो बस बात ख़त्म। हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ होगी, ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ पे उसको प्रोडक्ट हंट करके दे सकते हैं अपने क्लाइंट को, ठीक है। ये चीज़ आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैंने सारी बता दी है, ठीक है। नहीं समझ लगी वीडियो दोबारा से देख लें, ठीक है, रिपीट कर लें एक बार। अब लेट्स सपोज आपको कोई ऐड शो होता है, आप कहते हैं जी मुझे ऐड शो हुआ है, मैं देखना चाहता हूँ इस बंदे ने क्या क्या ऑडियंसेस यूज़ की है, ठीक है, या फिर क्या क्या उसने कीवर्ड्स लगाए हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ की हुई हैं, मुझे पता लगे ये किन किन लोगों को टारगेट कर रहा है, वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे ये ऐड शो हुआ था, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे ऐड पे, जो स्पॉन्सर्ड है ये ऐड होता है, ठीक है। तो मैं इसके थ्री डॉट्स पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा वाई एम आई सीइंग दिस ऐड, ठीक है, मुझे ये ऐड क्यों दिखाया जा रहा है। तो मैं इस पे ऊपर जाऊँगा, फिर आपने आगे एडवर्टाइज़र चॉइस पे जाना है। अब वो फेसबुक आपको बता रहा है ये जो बंदा टारगेट कर रहा है 18 से 40, मतलब जो एज लिमिट है इन लोगों को टारगेट कर रहा है, और लोकेशन प्राइमरी उसने पाकिस्तान चूज़ की हुई है, ठीक है। पाकिस्तान में 18 से 40 एज के दरमियान के लोगों को फेसबुक पे टारगेट कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा उसने कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं ऐड किए हुए, उसने जस्ट ब्रॉड ऑडियंस रखी हुई है, ठीक है, ब्रॉड ऑडियंस की बेस पे वो टारगेटिंग कर रहा है। अब मैं कहता हूँ मुझे कोई और कीवर्ड, जिस तरह अब ये शो हो गया, ठीक है, ये भी स्पॉन्सर्ड है। अब मैं इसकी जाके देख लेता हूँ इसने कोई कीवर्ड लगाया है, कोई इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग की है या नहीं, ठीक है, वो देखता हूँ, ठीक है, इसने भी नहीं कोई इंटरेस्ट बेस्ड की, ठीक है, टारगेटिंग, ठीक है। तो अब जिसने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग की हुई होगी, ठीक है, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट शो होगा कि इसने मतलब कोई इनका चेक कर लेते हैं, मैं कह रहा हूँ कोई शो हो जाए, आपको क्लैरिटी हो जाए थोड़ी सी। मैं अगेन जाता हूँ, ठीक है। अब इन्होंने देखें टारगेट किया हुआ है इंग्लिश यूके, मतलब जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, या यूएस यूके की इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, उनके फेसबुक जो है इंग्लिश वर्जन में है, ठीक है। मतलब उर्दू वर्जन भी है फेसबुक का, वो जस्ट इंग्लिश वालों को यूज़ कर रहे हैं, और उन्होंने एज 20 से 50 तक टारगेट की हुई है, ठीक है। मतलब आप इस तरीके से आपका जो भी कंपेटिटर है आप उसका भी देख सकते हैं, वो कौन सी ऑडियंस टारगेट कर रहा है, कौन सी ऑडियंस इसको अपना ऐड दिखा रहा है, हम भी उसको कॉपी करें या उससे कुछ डिफरेंट करें, ठीक है, चेंज ला सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपके पास क्लाइंट आता है, जिस तरह मैंने आपको ऐड लाइब्रेरी पे बताया है कि कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, वो आपको ये कहता है जी मेरा कंपेटिटर ये है, ठीक है, आप उसको यहाँ से कंपेटिटर को भी सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये उसका कंपेटिटर है, आप उसके देख सकते हैं उसके एट अ टाइम कितने ऐड चल रहे हैं, ठीक है, क्लियर। सो उसके बाद आपको यहाँ से इशू आ रहा है, यहाँ से नहीं समझ आ रही आपको, वो क्लाइंट जो है आपका आता है वो डायरेक्ट आपको उसके कंपेटिटर का फेसबुक पेज लिंक शेयर कर देता है, ठीक है। तो वो फेसबुक पेज लिंक आपको लेट्स सपोज वो ये शेयर कर देता है, ठीक है। तो आप उस पे देखना चाहते हैं जी आप वो बंदा कितने ऐड रन कर रहा है अपने अकाउंट के ऊपर, क्या क्या ऐड रन कर रहा है, आपने उस पेज को ओपन करना है, उसके अबाउट सेक्शन में जाना है, पेज ट्रांसपेरेंसी पे जाना है, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पे बता रहा है दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स, ठीक है, मतलब ये बंदा ऐड रन कर रहा है फेसबुक के ऊपर। आपने सी मोर पे करके गो टू ऐड लाइब्रेरी, तो वो अगेन आपको ऐड लाइब्रेरी पे ले आता है कि ये बंदा एट अ टाइम 84 एड्स रन कर रहा है, ठीक है।
सो ये भी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी। अब मैंने आपको 3 मेथड्स बता दिए हैं, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। एक मैंने आपको बताया, ऐड लाइब्रेरी पे जाके आप बाय कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, बाय ब्रांड नेम सर्च कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड, आप किसी पेज के ऊपर जाके उसके अबाउट सेक्शन में जाके पेज ट्रांसपेरेंसी से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है? थर्ड चीज़, आपको कोई ऐड शो होता है, ठीक है? आप उसके यहाँ पे जाके वाई मुझे ये ऐड क्यों दिखाया जा रहा है, ठीक है? फेसबुक से पूछते हैं। तो वो क्या है, फेसबुक फिर आपको बताता है उसने एज लिमिट ये चूज़ की हुई है, इसलिए आपको ये ऐड दिखाया जा रहा है, ठीक है? सो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है? माइंड में रखिएगा, ये आपको आगे बहुत हेल्प आउट करेंगे जब आप आफ्टर कोर्स ये चीज़ें स्टार्ट करेंगे, अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, सर्विसेज़ लोगों को देना स्टार्ट करेंगे। जो भी क्लाइंट आता है वो फर्स्ट चीज़ आपसे यही पूछता है, मुझे रिसर्च करके दें इस प्रोडक्ट के ऊपर, इसका बेनिफिट होगा, इस पे सेल आएगी या नहीं आएगी, ठीक है? उसमें ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं, ठीक है? कि उस प्रोडक्ट का कॉम्पिटिशन कितना है, ठीक है? जिस पे आपका क्लाइंट आ रहा है, ठीक है? ये एक चीज़ होगी, ये फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, ठीक है? और अब चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक हमारा बेसिकली ये है कि लेट्स सपोज आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो आपको कहता है जी मैं इलेक्शन आ रहे हैं जी, पॉलिटिकल कैंपेन मैंने रन करनी है फेसबुक इंस्टा के ऊपर, ठीक है? ताकि मैंने जो जो काम किए हैं अपने हल्के में लोगों को बता दूं वीडियो की फॉर्म में, ठीक है? सेकंड, कोई क्लाइंट आता है जी, वो कहता है जी मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स से रेलिवेंट प्रोडक्ट है, मैं इसको मार्केट करना चाह रहा हूँ, मुझे सेल चाहिए, ठीक है? ये दो टाइप के क्लाइंट आ गए, ठीक है? अब आप न्यू हैं जी, आपको पता ही नहीं है, आपने कहीं से कोर्स किया होता है। पाकिस्तान में मोस्टली लोगों को ये चीज़ नहीं पता, डेफ वाक़ई नहीं पता है, ठीक है? कि इस टाइप के ऐड रन करने के लिए हमें आईडी कन्फर्मेशन रिक्वायर होती है, ठीक है? पॉलिटिकल एंड इलेक्ट्रिकल कैंपेन्स चलाने के लिए, ठीक है? यही 2 टाइप्स की। सो उसके लिए हम अपनी आईडी कंफर्म करते हैं, ठीक है? देन फेसबुक हमें अलाउ करता है हम इस टाइप के ऐड रन कर सकें। अगर हम विदाउट कंफर्मेशन ऐड रन करते हैं इस टाइप के पॉलिटिकल एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मतलब मोबाइल्स, ठीक है, मशीन्स वगैरह, ठीक है, ये वाली कैटेगरी आ जाती है। तो देन फिर फेसबुक आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, देन आपको न्यू अकाउंट ही बनाना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेडेक होता है जब आप मार्केटिंग एजेंसी चला रहे होते हैं, ठीक है? अपना काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? हमारे पास मोस्टली लोग आते हैं जिनका यही इशू आता है, ठीक है? वो हम फिर उनको सॉर्ट आउट करके देते हैं, ठीक है? सो फिर डेफ़िनेटली हम उनसे चार्ज करते हैं, हम उनसे पैसे लेते हैं, पेमेंट वगैरह लेते हैं, ये चीज़ें सॉल्व आउट करने की। सो सेम लाइक दैट आपने भी यही चीज़ें करनी है, वो हम चीज़ें आपको, क्योंकि हम एज़ एजेंसी वर्क कर रहे हैं, आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाएँगे, बताएँगे, आपने कैसे ये सारा काम करना है, ठीक है? आपकी फिंगर टिप्स पे होगी सारी चीज़ें इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट टॉपिक है, लेट्स सपोज मैं फेसबुक पे आता हूँ, मैंने आईडी कंफर्मेशन कैसे करनी है, ठीक है? ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आप जो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप बेसिस बनाते हुए अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? वो मैं आपको एंड पे प्रूफ दिखाऊंगा कि कौन कौन लोग, मतलब लोग किस तरीके से इस चीज़ की बेसिस पे ही अर्निंग कर रहे हैं। मैं आईडी पे आया अपनी, ठीक है? ये मैं अब सेटिंग्स में जाऊंगा, ठीक है? अगेन सेटिंग्स, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आऊँगा, ठीक है? पर्सनल डिटेल्स के बाद अगेन पर्सनल डिटेल्स, ठीक है? फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है आइडेंटिटी कंफर्मेशन, मैं उसे क्लिक करूँगा, ठीक है? अब वो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि जी आपकी आईडी का इशू आया है, ठीक है? ये मैंने आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आपकी आईडी कंफर्म नहीं होती तो आपको इस तरीके का इशू फेस करना पड़ता है। अगर आप फेसबुक को कंफर्म करने के लिए अपनी आईडी भेजते हैं, ठीक है? तो अगर नहीं होती, रिजेक्ट होती है, तो इस तरीके का सीन शो होता है, ठीक है? अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपने की नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं शो होगा, क्लॉक सा बना होगा, ठीक है? तो आपने क्या करना है, स्टेप्स ध्यान से फॉलो करिएगा, ठीक है? और आपने गेट स्टार्टेड करना है, ठीक है? यहाँ से हमारा जो मकसद है वो ये है, ठीक है? रनिंग एड्स लाइक सोशल इशू, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, पॉलिटिक्स, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया। दिस टाइप ऑफ एड्स रन करने के लिए हमें आईडी कंफर्म रिक्वायर होती है, ठीक है? मैं ये चूज़ करूँगा। फिर वो कंट्री पूछता है हमसे, कंट्री हम पाकिस्तान चूज़ करेंगे, जिस भी कंट्री का हमारा आईडी कार्ड बना हुआ है, हमारी आईडी बनी हुई है, ठीक है? यस कंटिन्यू, ठीक है? अब वो पूछ रहा है जी आप यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स दें, मैं यहाँ पे क्लिक करके अपलोड आईडी करता हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अगेन अपलोड आईडी आपने करना है, ठीक है? सो इस चीज़ से पहले एक आपको पॉइंट क्लियर कर दूँ, ये जब आपने आईडी कंफर्मेशन के लिए भेजनी है, ठीक है? ये इसके भी स्टेप्स हैं, वो आपने किस तरीके से फॉलो करने हैं, इसके अलावा कि आपने अपनी आईडी बनानी कैसे है, ठीक है? अदरवाइज़ आप ऐसे ही कर देंगे ना कि जी बस मैं आईडी कार्ड भेज दूँ, कंफर्म हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी,
ठीक है। आईडी बनाने के भी स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, वो भी हम इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें कोर्स में बताएंगे। अभी जस्ट आईडी कंफर्मेशन का बता रहा हूँ। तो अगर तो आपके लैपटॉप पे आप कर रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप में फ़ोटो है तो आप यहाँ से करेंगे। अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप अपने आईडी कार्ड की पिक्चर यहाँ से कैमरे से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आईडी कार्ड की फ्रंट साइड से पिक्चर लगानी है, बैक साइड से नहीं लगानी, ठीक है, फ्रंट साइड से। सो आईडी कंफर्म होने के बाद आपको शो कैसे होती है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास एक आईडी है, एक नहीं, एक से ज़्यादा ही है। मैं आपको उनमें से एक शो कर देता हूँ, ठीक है। सो क्योंकि हमारे पास मोस्टली क्लाइंट्स आते हैं तो हमने ये चीज़ रेडी करके रखी होती है कि जो बंदा आए हम उसको फ़ौरन ही वो सर्विस दें, ठीक है। तो इसलिए आपको हम वो सारी चीज़ें साथ-साथ ही सिखाते हैं, साथ-साथ ही बताते हैं, ठीक है। सो ये आईडी कन्फर्म है, ठीक है। अब ये फ़ेसबुक बता रहा है योर आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन कन्फर्म्ड, ठीक है, कन्फर्म्ड हो चुकी है। तो अब इस आईडी के ऊपर मैं मल्टीपल एड्स रन कर सकता हूँ, मल्टीपल पॉलिटिकल एंड इलेक्ट्रिकल जो भी कैंपेन्स है वो रन कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं इसको बगैर किए करूँ तो मेरा अकाउंट ही ब्लॉक हो जाएगा, मेरी आईडी और पेज जो क्लाइंट का है आपका है वो भी ख़राब होगा, ठीक है। अगर आप अपना कर रहे हैं तो आपका अपना ख़राब होगा, क्लाइंट का कर रहे हैं तो क्लाइंट का आप कर देंगे ख़राब, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम आपको इन डेप्थ सिखाते हैं। ये एक डेमो लेक्चर में हम आपको इतनी डेप्थ में बता रहे हैं तो कोर्स का आप खुद एक्सपेक्ट कर लें कि किस लेवल का आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। सारी स्केलिंग मेथड सारी चीज़ें ए टू जी सिखाएंगे और साथ इम्प्लीमेंट करवाएंगे। आप ड्यूरिंग कोर्स ही इंशाल्लाह इतने काबिल हो जाएंगे कि अर्निंग करने लग पड़ेंगे, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो कोर्स है, क्लासेस हैं हमारी मंडे से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। जो पर्सन इंटरेस्टेड है, ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, वो हमें मैसेज कर दे हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, तो देन हम इंशाल्लाह उसे कोर्स के लिए एनरोल कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ के क्लासेस जो हैं हमारी 2 टाइमिंग्स हैं, ठीक है, इवनिंग में और मॉर्निंग में भी है। जो पर्सन जिस भी टाइम में ऐड ऑन होना चाहता है, स्लॉट बुक करवाना चाहता है, वो हमें उस हिसाब से मैसेज कर दे, ठीक है, अपने नेम के साथ, टाइमिंग के साथ, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम उसको उस कोर्स के लिए शेड्यूल कर देंगे, ठीक है। और ये जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, अगर आपको सही से समझ नहीं आ रही अभी भी आप हमसे अगेन पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपके लिए ये कोर्स बेस्ट होगा, ठीक है। जो पर्सन हमसे कोर्स ये लेना चाहेंगे, इंशाल्लाह उसे बहुत मतलब कुछ सीखने को मिलेगा। और उसके अलावा हम खुद एज़ एजेंसी वर्क कर रहे हैं। जो पर्सन बेस्ट काम करता है, बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, ठीक है, वो हमारे साथ भी कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ क्योंकि हमारे पास क्लाइंट आते हैं, हम कोई ना कोई क्लाइंट आपको रीडायरेक्ट करवा देते हैं कि आप इसे हैंडल करें, हमारा ये क्लाइंट है, ठीक है। फिर उसकी जो भी पेमेंट है वो डायरेक्ट होती है। मोस्टली लोग ये पूछ रहे थे, जी हमें कोई बैंक अकाउंट तो नहीं बनाने पड़ेगा या कोई इस तरह का, ये वाला सीन नहीं है। क्योंकि क्लाइंट जो भी आपके पास आता है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे उससे कम्युनिकेट करते हैं या कॉल पे करते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट आपको पेमेंट भेजते हैं, ठीक है। जो भी उनका बजट होता है, ठीक है, वो आपने कैसे उनसे लेना है, ठीक है, बजट प्लान कैसे बना के देना है, इनवॉइस कैसे जनरेट करके देनी है, वो सारी चीज़ें हम आपको इंशाल्लाह कोर्स में सिखाएंगे। और जो पर्सन इंटरेस्टेड है, ठीक है, हमें बताए, ठीक है, देन इंशाल्लाह हम उसको कोर्स के लिए एनरोल कर देंगे। और इसके अलावा आपको बताया था कि जो है मैं लास्ट में आपको प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। जो पर्सन आईडी कंफर्मेशन की बेसिस पे ही ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं वो कैसे, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक ऐड मुझे शो हुआ था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है, ठीक है। अब ये देख लें, वो बंदा कह रहा है जी वेरीफाई आईडीज अनलिमिटेड ऐड क्रिएशन 2 स्टेप वेरीफाई अकाउंट, ठीक है, मैक्सिमम दीज होल्ड। वो 900 रुपये में ये बंदा इस चीज़ को सोल्ड आउट कर रहा है, ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको डेमो क्लास में ही बता दी है, ठीक है। इसकी बेसिस पे ही आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। आईडी कंफर्मेशन, ये मैंने आईडी कंफर्मेशन का बताया, लेकिन उसके स्टार्टिंग स्टेप्स हैं। आपने अकाउंट क्रिएट किस बेसिस पे करना है, ठीक है, देन ही आपका वो कंफर्म होता है, ठीक है। अब जो पर्सन इंटरेस्टेड है, ठीक है, हमसे कंटिन्यू करना चाहता है, कोर्स में इनरोल होना चाहता है, मंडे से कोर्स स्टार्ट है, सो देन वो हमें मैसेज कर दे, ठीक है। इंशाल्लाह फिर उसको हम इनरोल कर देंगे कोर्स के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।